दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इंडियन रेलवे शायद धीरे धीरे चेंजेस ला के अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रही है। इंडियन रेलवे के जो फूड है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठते थे कि भैया क्वालिटी वैसी नहीं है, अनहाइजीनिक है, खाया नहीं जाता है, इस तरीके का खाना दिया जाता है। जिसके बाद में अब IRCTC ने अपने फूड के प्रिपरेशन को ही चेंज कर दिया है। जो ओल्ड किचन सिस्टम होता था अब उसको हटाकर क्लाउड किचन लाने वाले हैं। ये जहाँ पर होगा, ये जो प्रोफेशनली किचन रन होते हैं वही खाना प्रिपेयर करेंगे रेलवेज के लिए और उसके बाद में उसको सप्लाई किया जाएगा। जो ट्रेडिशनल किचन होते हैं ट्रेन के अंदर ही उनकी क्वालिटी और हाइजीन के ऊपर कई कंप्लेंट आती है पैसेंजर की तरफ से। ऊपर से अभी तो रिसेंटली ये भी कहा था कि भैया जो रेलवे के प्राइजेस बढ़ाए हैं उसके अंदर जो अनरिजर्व्ड लोग चढ़ जाते हैं, बिना टिकट के चढ़ जाते हैं, खाना अच्छा नहीं है, उसको भी बढ़ा दो, चाहे 50 रुपये ज़्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जाके इंडियन रेलवे ने कहा है कि ठीक है भैया, जो क्लाउड किचन होता था उसको डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, बेटर मॉनिटरिंग लाई जाएगी उसके अंदर और एक्सपीरियंस केटरर्स को दिया जाएगा खाना और फूड की क्वालिटी का भी इंस्पेक्शन किया जाएगा। तो अब चलती फिरती ट्रेन के अंदर आपको फ्रेश खाना मिलेगा, पुराना खाना नहीं मिलेगा, बासी पुराना जो भी मिलता था। और इसी के साथ साथ IRCTC ने टिकट बुकिंग के लिए भी एक नया रूल लागू कर दिया है कि भैया जिसका आधार कार्ड लिंक रहेगा IRCTC के साथ में उसको रिजर्व टिकट की प्रायोरिटी में ऊपर रखा जाएगा, ताकि उसका टिकट का जो मतलब वेटिंग पीरियड है ज़्यादा ना लगे, उसको जल्दी टिकट मिल सकती है, बजाय उसको जो कि आधार कार्ड लिंक नहीं किए हुए है अभी भी IRCTC के टिकट बुकिंग ऐप के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर। दोस्तों देहरादून से बहुत ही शर्मसार कर देने वाली न्यूज़ सामने आ रही है। दरअसल नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा के रहने वाले एंजल चकमा, जो कि अपनी MBA की फाइनल ईयर की पढ़ाई पूरी करने के लिए देहरादून गए थे, जहां पर उनका सिलेक्शन भी हो जाता है प्राइवेट कंपनी के अंदर। वो एक दिन कहीं बाहर होते हैं देहरादून में, जहां पर 6 लफंगे उनको चाइनीज़, चिंकी, मोमोज ये कहकर चिढ़ाते हैं। जिसके बाद में एंजल चकमा कहता है मेरा आधार कार्ड देख लो, मैं इंडियन ही हूँ। और इस तरीके से आर्ग्यूमेंट बढ़ जाता है और गाली गलौज में फैल जाता है। जिसके बाद में वो 6 लड़के एंजल चकमा को पीटते हैं और उसके बाद में चाकू मारकर छोड़ देते हैं। जिसके बाद में एंजल चकमा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ पे 15 से 17 दिन अपनी लाइफ के लिए जूझने के बाद में इन द एंड वो दम तोड़ देते हैं। अब एंजल चकमा के फादर BSF में है, जो कि बॉर्डर पे तैनात है अपने देश के लिए, और उन्हीं के बच्चे को यह कहकर मार दिया जाता है कि तुम तो चाइनीज हो। जहां पर अब ये जो 6 लड़के हैं इनमें से कुछ को अरेस्ट कर लिया गया है और जो मेन अक्यूज है यज्ञ अवस्थी, वो फिलहाल के लिए नेपाल फरार है और उसके ऊपर इनाम भी रखा गया है। जो भी इस लड़के की इंफॉर्मेशन देगा उसको कुछ पैसे दिए जाएंगे। यहाँ पर ये मेन अक्यूज था जिसने सारी की सारी चीज़ें स्टार्ट करी और चाकू भी चलाया था, और बाकी के जो 5 थे खैर वो तो अरेस्ट कर लिए गए हैं, लेकिन मेन अक्यूज नेपाल भाग गया ये सोच के कि मैं बच जाऊंगा किसी तरीके से, लेकिन इन द एंड वो भी पकड़ में आ ही जाएगा। बट मेन मुद्दा ये है कब तक इस तरीके की चीज़ें होती रहेंगी, कब तक इस तरीके से लोगों को चिढ़ाया जाएगा। मतलब अगर बाकियों को भी इस तरीके से कहा जाए, जैसे कि कुछ अलग स्टेट में रह रहे हैं, कुछ अलग स्टेट में रह रहे हैं, तो उनका भी कुछ नाम रख दिया जाए, तो क्या ये सही रहेगा? जिस तरीके की चीज़ें नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ में हो जाती है यहाँ पर आके। दोस्तों आप जानकर हैरान रह जाओगे कि आंध्र प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया है कि क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर जो कि पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं वो इंडिपेंडेंटली कुछ सर्जरीज भी कर सकते हैं। यार मतलब आपको लगेगा यार आयुर्वेद का डॉक्टर क्या करेगा, मतलब चीरा मार के उसमें हल्दी डालेगा, फिर अश्वगंधा डालेगा या फिर स्वर्ण भस्म डालेगा, मतलब कैसे करेगा वो सर्जरी। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि 39 शाल्या तंत्र यानी कि जर्नल सर्जरीज की जा सकती है, 19 शल्काया तंत्रा यानी कि आई, ईयर, नोज, थ्रोट्स की सर्जरी की जा सकती है, और इसमें वो सर्जरी करेंगे जिनको सर्जरी की ट्रेनिंग मिली हुई है। ऐसा नहीं है कि मतलब आयुर्वेद का कोई भी डॉक्टर हल्दी की गांठ और इसी के साथ साथ धनिया वनिया मिला के कुछ डाल देगा चीरा मार के, ऐसा नहीं होने वाला। दरअसल जिन्होंने PG कर रखी है आयुर्वेद के अंदर, इसी के साथ साथ सर्जरी की भी ट्रेनिंग ले रखी है, उनके लिए कहा गया है। लेकिन देखो इसका क्या होता है। दोस्तों सलमान खान 60 साल के हो चुके हैं और उन्होंने अपने बर्थडे के ऊपर बैटल ऑफ गलवान का टीजर लॉन्च किया था, जिसके अंदर वो कुछ इस तरीके का जब लुक दे रहे थे, जब सामने से चाइनीज सोल्जर आ रहे थे तो उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है इस सीन के ऊपर कि किस तरीके का लुक दे रहे हो, क्या सोल्जर इस तरीके से रिएक्ट करेगा जब इतने सारे लोग सामने आ रहे होंगे। और ऊपर से इनकी जो ड्रेस थी उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट की जा रही है कि मतलब ये जो यूनिफॉर्म दिखाई गई है वो किस कंट्री की है, मतलब पाकिस्तान की तरफ से लड़ने गए हो या किसकी तरफ से लड़ने गए हो, मतलब सवाल उठा रहे हैं। और इसी के साथ साथ कई सारे लोग अलग अलग तरीके के कमेंट कर रहे हैं कि मतलब
ये फिल्म का टीज़र था जहाँ पर कई सारे जो बॉलीवुड के हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं भाई ये तो ये दिखाया जा रहा है कि भैया सोल्जर डरा नहीं है, उसको पता है कि इस मौके पर या तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो जान जाएगी या जान ली जाएगी। तो मतलब ये वो रिएक्शन है कि मैं बिल्कुल फेयरलेस हूँ, मैं देख लूँगा जो आएगा। तो इस तरीके का रिएक्शन दिखा रहे हैं, इस तरीके से कहा जा रहा है। लेकिन वहीं पर द हॉक आई कह रहे हैं तहसीन भाई दिस इज़ अ टीज़र सपोज टू बी द बेस्ट, मतलब अच्छा होना चाहिए। और अगर टीज़र को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तो आपको कई सारी सीरीज़ ऑफ एक्सप्लेनर वीडियो लॉन्च करनी पड़ जाएंगी जिसके अंदर पूरी वीडियो को समझा रहे होंगे ये सीन ऐसा क्यों दिखाया, वो सीन ऐसा क्यों दिखाया। तो यहाँ पर कईयों ने ये भी कहा कि चलो ठीक है तुम्हारी बात मान लेते हैं कि ऐसा है, लेकिन बाकी ये क्या है, इस तरीके के जो लोग दिखाए जा रहे हैं जो इस तरीके से रिएक्ट कर। और ऊपर से मुझे तो ये यूनिफॉर्म ही समझ नहीं आ रही, ये पाकिस्तान के सोल्जर दिखाए गए हैं या फिर इंडिया की, क्या इंडियन सोल्जर्स की यूनिफॉर्म इस तरीके की है। दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जो 2017 का उन्नाव केस था उसके अंदर जो लाइफ सेंटेंस था उसमें टेम्परेरी सजा को सस्पेंड कर दिया था, उनको बेल भी ग्रांट कर दी थी। और अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये आज केस गया तो वहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको कैंसिल किया और कहा कि जो सज़ा मिल रखी है लाइफ सेंटेंस की वो स्टे रहेगी, इसी के साथ साथ जो बेल दे दी गई है वो भी कैंसिल कर दी गई है, जिसके बाद में ये विक्ट्री बताई जा रही है सर्वाइवर की। और यहाँ पर इसी के साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया उन लोगों को जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस को बुरा भला बोल रहे थे ऑनलाइन, क्योंकि इस केस को मतलब काफ़ी ज़्यादा इमोशनली देखा जा रहा है, जिसकी वजह से किसी ने पोस्ट किया, किसी ने कमेंट किया और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया दिल्ली कोर्ट के जजों को। जिसके बाद में उन्होंने कहा कि अगर किसी को क्रिटिसाइज़ करना है दिल्ली हाई कोर्ट के जज को तो उनको जुडिशियल सिस्टम के थ्रू करना चाहिए, ऐसे आउटसाइड द कोर्ट बातें नहीं करनी चाहिए डिसीजन के ऊपर। और इसी के साथ साथ दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर अरावली हिल्स का भी फैसला था जहां पर 100 मीटर की जो डेफिनेशन दे रखी थी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही ऑर्डर को अभी स्टे कर दिया है कि भैया जो 100 मीटर से ऊपर के पहाड़ हैं वही अरावली हिल्स कहलाए जाएंगे, उससे नीचे के अरावली हिल्स नहीं कहलाए जाएंगे। तो ये 20 नवंबर को ऑर्डर दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, अब इस पर उन्होंने स्टे ले लिया। उन्होंने कहा इस पर और ज़्यादा डिटेल स्टडी होनी चाहिए फैसला सुनाने से पहले, जिसके बाद में अब यूनियन एनवायरमेंटल मिनिस्टर भूपेंद्र यादव की भी रेजिग्नेशन की मांग की जा रही है अपोजिशन द्वारा, यूँ कह के कि भैया इन्होंने जो बातें कही थी किसी इंटरव्यू के अंदर या किसी ऑनलाइन कही थी इन्होंने बातें, वो सारी ही रिजेक्ट कर दी है खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही। और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फैसला सुनाया है कि भैया एक्सपर्ट पैनल बनाना चाहिए इसके ऊपर, जहां पर अरावली हिल्स की डेफिनेशन को साइंटिफिक और इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में दोबारा से परखा जाएगा और उसके बाद में फिर फैसला सुनाया जाएगा। दोस्तों 2 दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी जहां पर दिल्ली के शेख सराय के अंदर कुछ इस तरीके से 3-4 गाड़ी वाले गाड़ियां चला रहे थे जो कि नाइट आउट करने के लिए निकले थे, जो स्पीड में भी थे, जिग जैग ड्राइविंग भी कर रहे थे, सन रूफ से भी बाहर निकल रहे हुए थे, खिड़की से भी बाहर निकले हुए थे और सभी को रिस्क में डाल रहे थे जिस तरीके से ये गाड़ी चला रहे थे। जिसके बाद में जब ऑनलाइन ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई तो पुलिस ने FIR रजिस्टर करी और 5 लोगों को अरेस्ट किया और 4 व्हीकल को सीज भी कर दिया जो कि इस इंसिडेंट के अंदर शामिल थे।